अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद इसी के साथ हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहले ये बेसिक थ्योरी है, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ये इजी है, जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे बोलना है मैं वहीं पे बोलूँगा, ठीक है। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक कैसा सेमीकंडक्टर होता है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा, वही एन आई के बराबर होगा। जो ये एन आई होता है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये देखो, इसको बोलते हैं ये इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन एन आई, ठीक है। जो ये एन आई होता है इट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड द इक्वेशंस आर गिवन हेयर। तो ये आप लोग देखेंगे इक्वेशंस, और यहाँ पे इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी है जिसमें हमने ऑलरेडी पीछे न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रेजेंट है, हम क्यों नहीं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं? व्हाई आर वी शिफ्टिंग टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दैट इज द एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो इसका आंसर आएगा ये कि डिसएडवांटेजेस क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। डिसएडवांटेज नंबर 1 इज दिस, 2 इज दिस एंड 3 इज दिस। तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ये सब याद होना चाहिए। तो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, ठीक है। जो ये डोपिंग होती है ये दो तरीके की होती है, या तो ये एन टाइप से होगी या तो ये पी टाइप से होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा सकता है व्हाट इज डोपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो इम्प्योरिटी है उसका लिटरल मीनिंग क्या है? गंदगी, इम्प्योर करना। मगर क्या हम सेमीकंडक्टर को गंदा कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक, तो हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में आ रहे हैं, तो क्योंकि इंट्रिंसिक में डिसएडवांटेज, तो ये तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इसको इम्प्योरिटी क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे वो इम्प्योरिटी का वो मतलब नहीं है। यहाँ इम्प्योरिटी का मतलब है एडिंग ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट नेचर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो सिर्फ एन से बना है, उसमें सॉरी उसमें एन होता है ना पी के बराबर। अब मैं कोई एक ऐसा एटम इसमें ऐड करूँगा जो इस नेचर के अलावा होगा, उसको हम इम्प्योरिटी यहाँ पे बोलते हैं। तो ये करने से होता क्या है, मेरी जो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है एन आई, तो एन आई इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से मेरी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो ये इम्प्योरिटीज़ हम सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं ये दो ग्रुप से होती है, या तो ये ग्रुप नंबर 3 की होगी या तो ये ग्रुप नंबर 5 की होगी फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर 3 को हम ट्राईवैलेंट एटम्स बोलते हैं, इसको हम पेंटावैलेंट एटम्स बोलते हैं। ट्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, लास्ट वैलेंस शेल में। जो पेंटावैलेंट बोलते हैं इसी क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। द एटम्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 आर कॉल्ड एज डोपेंट एटम्स और इम्प्योरिटीज। डोपेंट के साथ यहाँ पे एक्सेप्टर, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ, देखो आप, ये ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती है ये ग्रुप 3 की होती है। क्यों होती है ग्रुप 3 की? क्योंकि इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें पता है अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाना है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल में, ठीक है। तो ऐसे ये जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं? 3 ही है। इसको गेन करना है 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसको +1 इलेक्ट्रॉन करना है। तो जो ये सिस्टम होगा ना 3 इलेक्ट्रॉन का, इट नीड्स टू एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सो अ ट्राईवैलेंट atom needs to accept another electron, so trivalent atoms are also called as acceptor atoms, or trivalent impurities are also called as acceptor impurities, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ऐसा ही पेंटावैलेंट में क्या होते हैं? पेंटावैलेंट में हमारे पास 5, वो ग्रुप 5 के एलिमेंट होते हैं, उसमें हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मगर बॉन्ड के लिए हमें 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करता है? इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन या इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए पेंटावैलेंट एटम इन ऑर्डर टू अचीव 4 इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावैलेंट एटम्स हैव टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब ग्रुप 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ। तो ये पता होनी चाहिए ग्रुप 3 और ग्रुप 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल्स है कि अगर हमारा जो ये डोपिंग होती है ये हम मॉडरेट भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं और हैवी भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे मॉडरेट डोपिंग करनी है तो मुझे रेशो ये रखना है, लाइटली डोपिंग करनी है तो मुझे रेशो ये रखना है, हैवी डोपिंग करनी है तो मुझे रेशो ये रखना है। ये भी एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है किस टाइप की डोपिंग के लिए क्या रेशो रखना होता है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं
ये क्या होंगे, या तो एन होंगे या तो पी होंगे। बनेंगे कैसे एन और पी, या तो ग्रुप 3 के एलिमेंट से बनेंगे या तो ग्रुप 5 के एलिमेंट से बनेंगे। तो अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ये बनता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज से। किन से बनता है, पेंटावैलेंट। एन इज फ्रॉम ग्रुप 5। तो इसमें क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको डोनेट करना है तो इसको डोनर इम्प्योरिटीज भी बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक एन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड ग्रुप 5 एलिमेंट्स, एन टाइप ग्रुप 5 एलिमेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटीज। ठीक, टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड डोनर इम्प्योरिटीज। ओके, देखो पढ़ते हैं हम ये। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेंटावैलेंट एटम हैज़ नो चांस ऑफ मेकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड। जो फिफ्थ एलिमेंट होता है ना पेंटावैलेंट का, उसका कोई चांस मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने का। बनाएंगे तो पहले 4 सिर्फ, जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये, इसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो अ वेरी लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस, बिकॉज इसकी इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इंस्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबल ये 4 इलेक्ट्रॉन पे है तो इसीलिए आराम से लीव हो जाएगा। अब जो जब ये लीव हो गया ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो कंडक्शन होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। सो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है वेरी शॉर्ट टाइप में या शॉर्ट टाइप में, एक्सप्लेन वाई द कंडक्टिविटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें क्या लिखेंगे आंसर, तो हम लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड फ्रॉम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, दे आर द ग्रुप 5 एलिमेंट्स। द ग्रुप 5 एलिमेंट्स आर दिस फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ और कौन सा था, बिस्मथ और ये जो भी है। तो इसमें हमारे पास वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, सो द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड और we require very less energy to detach it in order to attain the stability. This free electrons is responsible for conduction, hence in n-type semiconductor conduction is due to free electrons. ठीक है, इतने में क्वेश्चन बन गया। आज तक ये क्वेश्चन आया भी नहीं है तो हो सकता है आएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आप लोग पढ़ोगे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या कहा, जो एन हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ होल के बराबर होंगे वो एन आई के बराबर होंगे। ठीक, अब एन टाइप में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होंगे। पी टाइप में क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल होगा ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ये पी है ये किसके बराबर है, एन आई के। तो यहाँ जो ये पी है ये एन आई के बराबर है तो हम बोल सकते हैं एन इज़ ग्रेटर देन एन आई। अब देखो यहाँ जो ये एन आई है ये एन के भी बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं जो ये पी है इस एन की जो ये एन आई से बड़ा है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Or for an n-type semiconductor, the number of electrons is greater than the intrinsic carrier concentration, or the number of holes is greater than the intrinsic carrier concentration for a p-type semiconductor. ठीक है, अब हमारे पास लॉजिक आता है, कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी का। तो लॉ ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी बोलता है जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो बराबर होना चाहिए नेट नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी क्या देखा, हमारे पास ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 5 एलिमेंट है। ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। जो गेन करता है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टर एटम्स बनते हैं, ये एक्सेप्टर बनते हैं और ये डोनर बनते हैं। तो अब हमें पता है कॉन्सेप्ट, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ गेन कौन कर रहा है, एक्सेप्टर, तो Na गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, सो एन डी, ये में अभी वो एन और एन डी क्या होता है, एन डी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखो ये एन और एन डी अब क्या होता है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें एन इज इक्वल टू पी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब या तो मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए या तो मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए, मतलब मुझे इम्प्योरिटी ऐड करनी है। अब वो या तो मैं एन की करूँगा या तो मैं पी की करूँगा। अब इम्प्योरिटी मैंने क्या कहा, अगर मुझे एन की करनी है तो मुझे ग्रुप 5 एलिमेंट करने हैं, मुझे पी की करनी है तो मुझे ग्रुप 3 एलिमेंट करने हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी।
ठीक, तो अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है वो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्टर, सॉरी उल्टा हो गया, ग्रुप 5 है ये, तो यहाँ डोनर इम्प्योरिटी, ये एक्सेप्टर। तो जो ये डोनर इम्प्योरिटी होती है ना, मैं कितनी डोनर इम्प्योरिटी ऐड करूँगा उसको मैं एन डी बोलता हूँ, मैं कितनी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करूँगा उसको मैं एन ए बोलता हूँ। जैसे ये मेरा है इंट्रिंसिक, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने कितनी डोपिंग की उसको मैं बोलता हूँ एन डी। अगर मैं डोनर से डोपिंग कर रहा हूँ तो एन डी, अगर मैं एक्सेप्टर से इसमें डोपिंग कर रहा हूँ तो एन ए। तो मैंने कितने डोनर एटम इसमें ऐड किए उसको बोलते हैं एन ए, मैंने कितने एक्सेप्टर एटम इसमें ऐड किए उसको बोलते हैं एन ए। तो जो एन ए होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद द नेगेटिव चार्ज, जो एन डी होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इन एक्सेप्टर एटम्स वी हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन, इन डोनर एटम्स वी हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ नेगेटिव चार्ज है, और किसके साथ नेगेटिव चार्ज है, एन ए के साथ, जो एन ए है उसके साथ नेगेटिव चार्ज है, और जो होल है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट होता है, और जो एन डी है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट है। अब चार्ज न्यूट्रलिटी क्या बोलती है, जो नेट पॉजिटिव है, तो नेट पॉजिटिव क्या है, होल प्लस एन डी, मतलब होल पी प्लस एन डी बराबर होंगे नेट नेगेटिव, वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है एन प्लस एन ए के बराबर। सो दिस इज द चार्ज न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो केस है। केस नंबर 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास, केस नंबर 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे पास। अगर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें क्या होता है, एन टाइप में हम एन डी यूज़ करते हैं, डोनर करते हैं, इसमें एन ए होता है ज़ीरो, क्योंकि एन टाइप अगर बनाना है तो एक्सेप्टर तो दे ही नहीं सकते हैं। अगर अब पी टाइप बनाना है तो उसमें एन ए तो प्रेजेंट होगा, मगर एन डी जो होगा वो होगा ज़ीरो के बराबर, क्योंकि पी टाइप के लिए तो एक्सेप्टर एटम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी एन टाइप के लिए, इसमें एन ए ज़ीरो है, तो पी प्लस एन डी जो आएगा वो आएगा एन के बराबर। ठीक, और अब अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे एन डी ज़ीरो है, तो यहाँ से जो पी आएगा वो आएगा बराबर एन प्लस एन ए के। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें एन होता है बड़ा पी से। ठीक है, जो ये एन होता है ये बहुत बड़ा होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ जिसमें एन बहुत बड़ा है पी से, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन 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 और पी के होल होंगे एक या दो। ठीक, ऐसे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी है ना वो बहुत बहुत कम है। अगर एन 1000 है, पी होंगे 10, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पी को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो यहाँ से अगर हम पी को निगलेक्टिंग पी, तो यहाँ से एन जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन डी आएगा। किसके लिए, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेम पी के लिए अगर अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो इसमें होल 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 बहुत सारे होंगे और एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अब हम एन को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन अब जो आएगी पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन ए आएगा फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी। तो ये दो रिजल्ट्स हमारे कंक्लूजन है यहाँ से। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो पी है वो एक्सेप्टर एटम्स के बराबर है, एन टाइप में डोनर एटम्स के बराबर है। ठीक है, तो लेट अस शिफ्ट बैक टू नोट्स। तो ये मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर का बोला, ये सारा ये भी हो गया। देखो अब अगर मैं जैसे अब ये देखो यहाँ, सॉरी ये जो मैंने यहाँ बोला, अब जो एन है, सॉरी जो एन है वो एन डी के बराबर है, जो पी है वो एन ए के बराबर है। तो अब ये इक्वेशंस क्या एन ए और एन डी की टर्म्स में क्या बनेगी,
आई एन टाइप और पी टाइप। एन था पी के बराबर, अब एन खुद किसके बराबर है, अब एन डी होगा एन ए के बराबर। एन में एन ग्रेटर देन पी था, ये ना इससे क्या बनेगी, अब एन की जगह एन डी ग्रेटर देन एन ए। पी टाइप में पी इज़ ग्रेटर देन एन, बनेगा एन ए ग्रेटर देन एन डी। ठीक है, देखो तो यहाँ यही लिखा है। अब हमारा यहाँ से तो ये न्यूमेरिकल्स, अब हम पहले देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इन अ सेमीकंडक्टर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है, लिखो ये स्टेटमेंट। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमी इन अ सेमीकंडक्टर इधर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम the product of electron and hole will always be constant and is always equal to intrinsic carrier concentration and is always equal to square of the intrinsic carrier concentration। ठीक, तो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होगा एन आई स्क्वायर के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, एन, होल को लिखते हैं हम पी से, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। सो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से दिस लॉ इज मेनली यूज टू कैलकुलेट द माइनॉरिटी कैरियर सिंस एन इज इक्वल टू पी, एक सेकेंड, देखो अब मेरे पास अगर यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेजॉरिटी कैरियर क्या होगी। मेजॉरिटी क्या होती है एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी क्या होती है, होल। मैंने बोला था ना, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और एक होल होगा या दो होल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में, होल होते हैं माइनॉरिटी में। पी टाइप में मेजॉरिटी होंगे होल, माइनॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं एन में हूँ, मैं सबस्क्रिप्ट में लिखूँगा एन इंटू पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक, अगर यहाँ से आप मुझे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मेजॉरिटी कैरियर्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होगा द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻15, फाइंड द माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एन एन मुझे देखे होगा, मुझे पी एन निकालना है, तो यहाँ से पी एन किसके बराबर होगा, एन आई स्क्वायर बाई एन एन। सिमिलरली यहाँ पे होगा एन पी इंटू पी पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अगर यहाँ से मुझे एन पी निकालना होगा, वो आएगा एन आई स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर बाई पी पी। तो यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल मुझे एन एन देखे होगा तो मैं पी एन निकाल सकता हूँ, पी एन देखे होगा मैं एन एन निकाल सकता हूँ, या ये दो देखे होंगे मैं एन आई निकाल सकता हूँ। तो फॉर्मूला, जनरल फार्मूला है एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब अगर एन टाइप है तो एन एन पी एन, अगर पी टाइप है एन पी पी पी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एन टाइप, तो यहाँ लिखेंगे फॉर पी टाइप। देखो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी इंटू माइनॉरिटी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। यहाँ भी मेजॉरिटी इंटू माइनॉरिटी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो अब ये तो जनरल, ये हम लिख सकते हैं जनरल में, ठीक है, सॉरी, ये लिख सकते हैं जनरल फार्मूला, मेजॉरिटी इंटू माइनॉरिटी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब दो है, एन और पी है, एन में मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी है होल, दिस इज मेजॉरिटी, दिस इज माइनॉरिटी। पी में मेजॉरिटी इज होल, माइनॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन, तो मेजॉरिटी इंटू माइनॉरिटी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब अगर एन है तो क्या बनेगा, मेजॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन, मतलब एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो यहाँ से फिर सेम इसमें ये करके, तो असली फॉर्मूला यही है, मेजॉरिटी इंटू माइनॉरिटी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। फिर अब देखो क्वेश्चन,
समझो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँगा, द मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन फॉर एन टाइप इज़ 10⁻15 per centimeter cube and intrinsic carrier concentration is 2 into 10⁻15. Find the minority concentration. Find the minority concentration. तो मेजॉरिटी, अब एन टाइप देखे, एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होती है, तो एन होती है ना इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, तो एन आएगा 10⁻15. फिर एन आई देखे है 2 into 10⁻15. अब बोल रहा है हमें माइनॉरिटी निकालो. माइनॉरिटी क्या होती है, पी निकालना है. अब हमें पता है एन इंटू पी है एन आई स्क्वायर. मेजर ये देखिए 10⁻15 इंटू पी है एन आई स्क्वायर विच इज़ 2 into 10⁻15. इतना ही नहीं, इसका स्क्वायर. फिर पी कितना आएगा, 2 into 10⁻15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻15. तो वहाँ से पी की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी. ठीक है, तो लेटेस्ट मी सी, कोई टॉपिक मुझे मिस तो नहीं हुआ. न्यूमेरिकल मिनिमम कंडक्टिविटी. ठीक है, तो अब हमें न्यूमेरिकल्स करनी है जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं.